चलिए अब हम हमारे आगे के ज़िले की ओर बढ़ेंगे। उस ज़िले का नाम है जौनपुर। तो जौनपुर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा किस मंडल का भाग है? तो ये हमारा वाराणसी मंडल का भाग है। तो हमने वाराणसी मंडल में वाराणसी को पढ़ा, चंदौली को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जौनपुर। ये भी काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए। इसमें मैंने क्या किया कि पूरा इतिहास ही जौनपुर का जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन वो मोस्ट हो जाता है। ठीक है, जौनपुर का इतिहास ही सरकी वंश से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, फिर बताते हैं। गोमती नदी के तट पर ही ये PYQ है। आप ये बताएं, 3 शहर हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो पूछे गए हैं कि गोमती नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। ठीक, एक तो लखनऊ, एक जौनपुर, एक सीतापुर। इन 3 का नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराजे हिंद, जौनपुर शहर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। इसकी जो स्थापना है, ठीक है, 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, आपने सुना होगा, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, जो कि इसका बड़ा भाई चचेरा भाई था, जौना खां, जिसे सामान्यतः हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते भी हैं, की स्मृति में बनवाया था। अर्थात जौनपुर शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के लिए याद में किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, 1358 में, याद रखना है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी कही जाती है। ठीक है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी कही जाती है जौनपुर शहर को। जौनपुर का जमेथा गांव, जो जौनपुर जनपद है उसका जमेथा गांव है, वहाँ पर आपको महर्षि जमदग्नि का आश्रम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस सेशन की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम टाइप करना पड़ेगा, या फिर PDF के लिए मांगेंगे आप तो हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी की शिक्षा, आपने सुना होगा कि मुग़ल काल के बीच में एक डिस्टरबेंस आया था सूरी वंश वाला। तो शेरशाह सूरी जो था उसकी शिक्षा दीक्षा भी कहाँ पर हुई? उसकी शिक्षा दीक्षा भी आपको जौनपुर शहर में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कहते हैं कि सूफीवाद का विकास अधिकतर जौनपुर शहर में हुआ है भारत में। एक जो आपका सरकी वंश था भी आगे पूरा यहाँ समझाया है मैंने। मलिक उल सर्क ने इसको राजधानी बनाया था, यानी सरकी वंश का जो मलिक उल सर्क था, इसने सरकी वंश की स्थापना की थी। मलिक उल सर्क, जैसे ख्वाजा जहाँ, ये एक व्यक्ति था ख्वाजा जहाँ। ठीक है, ख्वाजा जहाँ नामक व्यक्ति ने, ये एक क्या सा था, हिजड़ा व्यक्ति था। ठीक है, तो इसने क्या की थी, जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इसको जो सुल्तान महमूद था उसने इसको फिरोज के पुत्र, फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था सुल्तान महमूद, फिरोज शाह तुगलक के बाद आया था, उसने उपाधि दी थी मलिक उल सर्क। याद रखना, ये पूछा गया है, मलिक उल सर्क का पुराना नाम ख्वाजा जहाँ। ठीक है, जो कि एक हिजड़ा था। ठीक है, सरकी वंश में 6 शासक हुए हैं। अगर आपने RO ARO 2023 का पेपर देखा हो तो उसमें उसमें एक प्रश्न पूछा था, सरकी वंश के जो राजा थे उसको क्रम से लगाने के लिए आया था। ठीक है, तो सरकी वंश के राजाओं को क्रम से लगाने के लिए तो सबसे पहले मलिक सरवर, इसको ही ख्वाजा जहाँ या मलिक सरवर भी कहते थे, याद रख लेना ये चीज़। ठीक है, तो इसको ख्वाजा जहाँ, मलिक सरवर या मलिक उल सर्क नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद 1394 से 98 ईस्वी तक यह बैठा। इसके बाद मुबारक शाह आया, मलिक के बाद मुबारक शाह आया 1398 से 1402 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद इब्राहिम शाह, ये सबसे महत्वपूर्ण शासकों में हैं, जौनपुर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक
में सबसे महान शासकों में इब्राहिम शाह सरकी की गिनती की जाती है। ठीक, तो मलिकुल सरवर, मुबारक शाह, मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। ठीक है, महमूद शाह, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह। याद रखना, एक बार आप इसको पीडीएफ में ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, मेरे कहने से पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको वाराणसी मंडल पूरा दे दिया गया है। मलिक सरवर के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री महमूद शाह, जो सुल्तान महमूद शाह था, उसने इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, सर्वप्रथम जाजनगर के राय और लखनऊ के शासकों से स्वतंत्रता स्वीकार की। यानी जो मलिक सरवर था, इसकी स्वतंत्रता की जो स्वीकारता है वो लखनौती के शासक ने इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, बस एक बार देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना, इसने कई बार पूछा गया, ये PYQ है, कई बार पूछा गया कि कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी इसने, ये चीज़ याद रखना। इसे अफ्ताब आज़म भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना, लेकिन कभी सुल्तान की उपाधि, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ठीक है, इसके बाद मुबारक शाह बैठता है। इसका पुराना नाम करनफूल था। चूँकि मलिक सरवर एक हिजड़ा था, तो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने एक दत्तक पुत्र लिया, गोद लिया, मुबारक शाह करनफूल नामक व्यक्ति को, बच्चे को, वो मुबारक शाह की तौर पर गद्दी पर बैठा था। पहला स्वतंत्र शासक था। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि, चूँकि मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, मलिकुल सर्क ने, लेकिन सब मुबारक शाह सरकी वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके समय सुल्तान महमूद तुगलक के वजीर मल्लू इकबाल ने दिल्ली में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन फेल हो गया। इसके समय पे क्या हुआ कि महमूद तुगलक था, उसके वजीर मल्लू इकबाल था। यानी ये महमूद तुगलक है, तो उसका वजीर था मल्लू इकबाल। उसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद देखेंगे इब्राहिम शाह के बारे में। सबसे महान शासक, सबसे महानतम शासकों में इसकी गिनती होती है इब्राहिम शाह सरकी की। शमसुद्दीन की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, पंडवा के चिश्ती संत नूर कुतबे आलम के आग्रह पर बंगाल के दीनाजपुर के राजा गणेश के विरुद्ध अभियान किया था। एक बार देख लेना, कोई मोस्ट नहीं है, फिर भी पर देख लेना। यहाँ देखो, सरकी शैली का जन्मदाता, जो आर्किटेक्ट होता है, वास्तुकला होता है, वास्तुकला में सरकी शैली जो है उसका जन्मदाता इब्राहिम शाह सरकी को कहा जाता है। ठीक है, इसी के समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। ठीक है, मैथिली कवि विद्यापति, ये PYQ है। मैथिली कवि विद्यापति जो हैं, इनके दरबार में थे। उन्होंने लिखा था कीर्तिलता काव्य। तो यह प्रश्न आया था कि मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा रचित कीर्तिलता काव्य में किसके बारे में वर्णन है? तो इब्राहिम शाह सरकी के बारे में वर्णन है। ये किसके दरबार में थे? ये किसके? इब्राहिम शाह सरकी के दरबार में थे। 1418 में इसने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। ये UP SSS में कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हुआ प्रश्न है कि अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है, इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में कराया था। 1430 ईस्वी में झंझरी मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था। तो ये भी प्रश्न 4 से 5 बार आपको UP SSS के विभिन्न एग्जामों में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें, जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण तो इसने स्टार्ट करा दिया था, लेकिन पूरा अगले हुसैन शाह ने कराया था। ठीक है, अगला शासक हुसैन शाह ने पूरा कराया था। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें से अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो अटाला मस्जिद है, एक शासक था विजय चंद, उसके द्वारा निर्मित अटाला देवी टेम्पल, कन्नौज का शासक था विजय चंद, उसने अटाला देवी मंदिर बनवाया था। उसी को खंडित करके इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके बाद महमूद शाह नामक एक शासक हुआ। चुनार के किले पर विजय प्राप्त की इसने। बहलोल लोदी से पराजित हुआ। तो प्रश्न आया था एक बार कि बहलोल लोदी ने किस सरकी शासक को पराजित किया था? तो बहलोल लोदी ने किसको? महमूद शाह को पराजित किया था। इसकी वाइफ, ये प्रश्न पूछा गया है, PYQ है UP SSS का। इसकी वाइफ बीबी राजी,
ने लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी में जौनपुर का मदरसा जामिया हुसैनिया है जिसमें शेरशाह ने प्रशिक्षण लिया था। अभी ऊपर पढ़ाया था कि शेरशाह सूरी ने अपना प्रशिक्षण कहाँ पूरा किया, तो शेरशाह सूरी ने अपना पूरा प्रशिक्षण शिक्षा वगैरह जौनपुर से ली थी। कहाँ से? मदरसा जामिया हुसैनिया। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम था बीबी राजी, किसकी? महमूद शाह की। तो महमूद शाह की पत्नी बीबी राजी ने लाल दरवाज़ा मस्जिद कई बार 7 to 8 टाइम रिपीटेड प्रश्न है ये। मृत्यु से पहले पुत्र भीखन नामक नाम से इसने सिक्के चलवाए थे, ये याद रख लेना। ठीक है। भीखन, इसका पुत्र का नाम भीखन था, उसके नाम से इसने सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मोहम्मद शाह। ठीक है। इसको भीखन खां नाम से जानते हैं। बहलोल लोदी से पराजित हुआ था। इसके बाद लास्ट किंग, तो प्रश्न आया था कि सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। ठीक है। उड़ीसा के शासक राय कल्पिंद को कर देने के लिए इसने बाध्य भी किया था, लेकिन कुछ याद मत रखना, ये लास्ट किंग था, बस इतना ही याद रखना। अब हम देखेंगे कि जौनपुर नामक शहर में कौन कौन से स्थल जो हैं जो कि पर्यटक स्थल हैं। शाही किला, जिसका निर्माण फिरोज शाह ने 1362 ईस्वी में कराया था, ये आपको जौनपुर शहर में मिलेगा देखने के लिए। शाही पुल, शाही पुल भी आपको 1564 ईस्वी का आपको जौनपुर में मिलेगा। झजरी और औरंगजेब मस्जिद, ये बड़ी मस्जिद नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब मस्जिद को, ये भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, ये भी आपको जौनपुर नामक शहर में मिलेगी। ये प्रश्न आया हुआ है कि माँ शीतला चौकिया धाम, ये आपको जौनपुर नामक शहर में दिखेगी। जामा मस्जिद, इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था, लेकिन पूर्ण इसको हुसैन शाह ने करवाया था। हिंदी भवन, धर्मापुर, ऋषि जमदग्नि की आश्रम, ये ऊपर पढ़ चुके। 4 अंगुल की मस्जिद, ये याद रख लेना, 4 अंगुल की मस्जिद भी आपको जौनपुर नामक शहर में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। इसमें के बारे में कुछ देखेंगे। मलिक मुल्खिस शेख उस्मान सिराजी की शान में इसका निर्माण हुआ था। कुछ मत याद रखो, फालतू चीज़ है, बस आप ये याद रख लेना। 4 अंगुली मस्जिद का निर्माण कहाँ पर है? जौनपुर। ठीक है। कुछ जौनपुर के संस्थान देखेंगे जो कि पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, PYQs हैं सारे, जिसमें से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया प्रश्न है आपके। अगर आप PYQ पढ़ने के आदी रहे हैं तो आपने स्वयं भी देखा होगा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बारे में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान नहीं याद रखना है आपको, ये बिल्कुल याद रखना है, वेरी मोस्ट। सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एक वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण जैसे नोएडा, गीडा, सीडा, बीडा, ये सब के बारे में पढ़ा दूंगा। तो इसकी स्थापना 1989 में, इसकी डेट समेत याद रखना क्योंकि ये पूछी गई है। अभी आपको पता है गीडा पूछा गया था 5512, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ठीक है। तो सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सीडा, ठीक है, सहतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1989, ये भी आपकी जौनपुर में। यहाँ का ODOP देखेंगे तो ऊनी कालीन यानी दरी जो है यहाँ का क्या है? ऊनी कालीन दरी, ये आपकी यहाँ का क्या है? ये यहाँ की ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये प्रश्न PYQ है सीधा। चौरसिया नृत्य जौनपुर का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये प्रश्न सीधा हमने रिपीट कर दिया जैसा का जैसा। यहाँ पे देखो, यम द्वितीया मेला, त्रिमुहानी मेला, सूरज घाट का मेला, ये सब आपको जौनपुर नामक शहर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पूछे नहीं गए हैं, फिर भी आप एक बार पढ़ेंगे जरूर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात, ये याद रखना, ये PYQ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, कितना है? 1024। कई बार 10 से 12 बार रिपीट क्वेश्चन है। अब टॉप 5 मैंने लिख दिए हैं। सबसे ज़्यादा जौनपुर का 1024, उसके बाद आजमगढ़, क्योंकि टॉप 5 भी पूछे गए हैं। आजमगढ़ 1019, ये 1019 समेत याद रखना है, 1024। देवरिया 1017, 1024, 19, 17। प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर 983। ठीक है। तो ये आपको जौनपुर ज़िला पूरा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गाजीपुर, और उसी के साथ हम लोग वाराणसी मंडल को कंप्लीट कर देंगे। उसके आगे बढ़ेंगे गोरखपुर मंडल के बाद। ठीक है।
तो सारे मंडल आपको धीरे धीरे कवर हो रहे हैं, पूरे 75 ज़िले। आप जाके प्लेलिस्ट देखिए हमारे चैनल की, वहाँ पर आपको कंप्लीट यूपी जी के बारे में मिल जाएगी। इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बने रहिए, धन्यवाद।